आपस में एक स्वस्थ रिश्ता आप बच्चों के साथ मेंटेन करें। क्वालिटी टाइम दें उनको, जब उनका समय है तो उन्हीं को दें। उनके पास बैठे हैं और हम फिर मोबाइल से खेल रहे हैं या मोबाइल में बात कर रहे हैं या कुछ भी चैट कर रहे हैं, तो भी समझ जाइएगा कि ये दिखावा है और फिर बच्चे भी वैसा ही सीखेंगे। तो बिल्कुल भी ना करें। देखिए, जिस चीज़ में अगर आपके गार्डन में 10 प्लांट हैं तो 10 प्लांट में हम लोग जिसमें पानी डालेंगे, जिसमें खाद पानी देंगे, वही पनपेगा, दूसरे नहीं पनपेंगे। तो आप किन आदतों को डेवलप करना चाहते हैं, कौन सी चीज़ें बच्चों को आप चाहते हैं वो सच बोलें, तो हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। एक बहुत कॉमन एग्जांपल आप सब लोगों को पता होगा, जानते होंगे, कभी कभी घर में फ़ोन आता है और हम बात नहीं करना चाहते उनसे, तो हम लोग बोलते थे क्या तो घर में नहीं है, और बच्चे भी ये बात सुन रहे होते हैं कभी कभी। तो यहाँ पर हम बच्चों को इनडायरेक्ट वे में झूठ बोलना सिखा रहे हैं अभी से। तो आप रास्ते ढूंढें। गांधी जयंती है कल, और आज हमने पुष्पांजलि अर्पित की है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। उनसे प्रेरणा ले सकते हैं कि वो सत्य, अहिंसा और बंधुत्व उनका मूल धर्म था, कि किसी प्राणी मात्र को कष्ट नहीं पहुंचाना। एक ही हमारा इनका मूल था, और एक सत्य। कितना नुकसान हो जाएगा, आप एक प्रयोग करके देखें, कोशिश करके देखें। तो जहाँ तक संभव हो हम अवॉइड करें और सत्य का हम आचरण करें, कष्ट चाहे कितने भी हों। महात्मा गांधी का भी जीवन बदला था। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की जो जीवन गाथा उन्होंने अपने बचपन में देखी थी, और उन्होंने ये देखा कि सच्चाई के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व निछावर कर दिया, खुद को बेच दिया, पत्नी बेटा को भी बेच दिया। किस स्थिति में वो पहुंच गए थे, जहां मरघट में बेटे की भी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, और उनकी पत्नी उसी के बेटे को लेकर के दाह संस्कार करने आती है, लेकिन वो बोल देते कि नहीं, टैक्स तो देना ही पड़ेगा, जो यहाँ का चार्जेज है वो फीस है, क्योंकि मेरी ड्यूटी है और मैं यहाँ का चौकीदार हूँ, बिना फीस लिए मैं दाह क्रिया करूँगा तो मेरे मालिक के प्रति मेरी वफादारी नहीं होगी, मैं अपने धर्म से नहीं बिछड़ सकता। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो हमारे पूर्वज थे, हम उन्हीं की संतानें हैं। हम छोटी छोटी बातों पर बिछड़ जाते हैं और झूठ बोल जाते हैं, छोटे से स्वार्थ के लिए, और अंत में वही करना पड़ा कि उनको आधी साड़ी देने का फैसला हुआ। मेरे पास कुछ भी नहीं है, साड़ी है, भैया आधी दे सकती हूँ, आधी से मैं अपना तन रखूँगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, उन्हीं के जीवन से हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ये सीखा कि कुछ भी हो जाए सत्य का आचरण करना है आपको, और आज वो राष्ट्रपिता है। कोई पद नहीं था उनके पास, हम ये भी सीखें, कुछ भी करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए किसी पद की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कुछ बनने की बजाय कुछ करने का सपना हमारा होना चाहिए, हमारे बच्चों का भी होना चाहिए। पदवी की कभी आवश्यकता नहीं है। तो क्वालिटी समय उनको दें। जब उनको समय दे रहे हैं तो उनका ही समय होना चाहिए, आपको समझ जाना है कि इन्हीं का समय है। चाहे बेशक हम बैठें, क्या लिख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, उनसे बात करें। नेक्स्ट है जो मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से, कि जो उनकी स्कूली अटेंडेंस है, लर्निंग है, उसको प्रायोरिटाइज करें। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों के लिए, आज घर में फंक्शन है, 12 बजे है या 1 बजे है, सुबह से ही छुट्टी करवा ली, अच्छी बात नहीं है। बच्चों को हमें ये सिखाना है डायरेक्ट वे में कि नहीं, पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी कर्म ही पूजा, हम सब लोगों ने सुना है, फिर हम क्यों भूल जाते हैं ऐसे टाइम पे। तो बच्चों को ये सिखाएं कि जो तुम शिक्षा ग्रहण कर रहे हो इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। जहाँ तक अवॉइड कर सकते हैं आप अवॉइड करें, कहीं उसकी छुट्टी करवाना। जैसे कि फंक्शन में जाना ही है, अगर आपको लगता है कि बहुत अर्जेंसी है और बच्चे को भी आप छोड़ के नहीं जा सकते, तो कोशिश करें उन दिनों को मिनिमाइज़ करें। बच्चा अभी इनडायरेक्ट वे में ये सीख रहा है, वो स्कूल तो जा ही रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में ये भी सीख रहा है, अब आप परोक्ष रूप से सिखा रहे हैं अपने बच्चे को कि नहीं, पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। तो उन्हीं चीज़ों को फिर वो भाव देगा। जब हमें लगेगा कि फंक्शन ज़्यादा ज़रूरी है, बर्थडे ज़्यादा ज़रूरी है, पूजा पाठ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आज छुट्टी कर लो, आज ये काम है छुट्टी कर लो, आज अस्पताल जाना है छुट्टी कर लो। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आएगी कि घर में परिवार में किसी मेंबर को लेके या मदर को लेके कहीं अस्पताल में जाना है, तो या तो बच्चा जाएगा या फिर उसके बच्चे के फादर जाएंगे। तो मैं कहूँगा कि आप अपने ऑफिस की छुट्टी करें, बच्चों के लिए ही है सब कुछ। इससे बड़ा कोई एसेट नहीं है, मेरा ऐसा मानना है कि आपके बच्चों से बड़ा आपके पास कोई धन, कोई दौलत नहीं। और आप कभी इस गलत मतलब इसे मैं चाहूँगा कि डेविएट भी ना हो, कि इससे अलावा अगर किसी चीज़ को अगर आप धन समझने लग जाते हैं तो ज़रूर आपको जो मूवमेंट्स आएंगे, कभी एक दिन आपको ज़रूर ऐसा पछतावा होगा कि हाँ मैं गलती पर था उससे। इससे बड़ा कोई एसेट नहीं है। और समाज के लिए, क्योंकि जो बच्चा है ये देश का भविष्य भी है, वो आपका बच्चा तो है ही, साथ में वो देश का भविष्य। आपको पता है कि आने वाले समय में इन्हीं में से कोई प्राइम मिनिस्टर होगा, इन्हीं में से कोई चीफ मिनिस्टर होगा, कोई डीएम होगा, कोई टीचर होगा, कोई प्रिंसिपल होगा, इन्हीं में से ये देश की सत्ता संभाल रहे होंगे। और हम
अपना सेवानिवृत्त होकर के और अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे, तो किस तरह का हम चाहते हैं। एक बहुत छोटी सी स्टोरी मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा, 2 या 3 मिनट की स्टोरी है।